नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, घाटी में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिस दिन मैच जीता था, जिन युवाओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, या आगरा में जिन युवाओं को पकड़ा गया है जो पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, उनके समर्थन में कौन ज्यादा आगे आता है, इसको लेकर के प्रतिस्पर्धा चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि आखिर ज्यादा हिमायत कौन कर सकता है युवाओं की और कौन ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कर सकता है। आज एक मरतबा फिर शमीमा फिरदौस, जो फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखती है, बड़े लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं, आज उनकी अगुवाई में एक मरतबा फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शहर के बीचों बीच प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के साथ साथ ये डिमांड की कि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन ना हो। उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने कौमी तराना गाया, जिन्होंने जीवे जीवे पाकिस्तान कहा, मात्र इस बात के लिए कि हिंदुस्तान को हरा करके पाकिस्तान वो मैच जीता था। स्टूडेंट्स है आगरा में, उनके खिलाफ उन्होंने सेडिशन चार्जेस किए हैं। आप हमें खुदा के लिए ये बता दीजिए, और मैं योगी जी से कहती हूँ कि पहले कानून पढ़िए, फिर कानून को जब वो पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि सेडिशन क्या है, किसके खिलाफ बनता है, किसके खिलाफ नहीं बनता है। उन्होंने नेग्लिजेंटली, उन्होंने बिल्कुल इट इज़ रेडिक्यूलस जो उन्होंने ये किया है, उनके खिलाफ सेडिशन केस चार्ज किए हैं। ये बनता नहीं है, लेकिन क्या करें, इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सारे कानून अपने हाथों में लिए हुए हैं। उन्होंने क्या किया, दे हैव जस्ट एक्सप्रेस्ड देयर जॉय किस लिए, क्योंकि वो एक अगर रियल स्पोर्ट्समैनशिप देखेंगे, उस वक्त देखते हैं जो अच्छा खेलता है, जो कामयाबी हासिल करता है, उसको वाहवाही मिलती है, और जो कुछ उसको इग्नोर करते हैं। उन्होंने उनको इग्नोर किया, उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोई नाराबाजी। दर्शकों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पहले से ही इसकी वकालत कर रही है कि इन स्टूडेंट्स के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महबूबा मुफ्ती जब सत्ता में थी, पावर में जब थी, तो भी प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि ये जो लोग हैं बंकर्स के पास बच्चे जाते, दूध और टॉफी लेने जाते, कहना है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया का। देखिए, जिस तरह की बयानबाजी आज महबूबा मुफ्ती साहबा कर रही हैं, यहाँ से इनकी दोहरे मापदंड की नीति उभर कर लोगों के सामने आ जाती है और एकदम पर्दाफाश हो जाता है कि जब ये एज ए मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं क्या ये बच्चे हैं जो आर्मी कैंप्स में दूध और टॉफी लेने जा रहे हैं, और आज देखिए ये जो ग्रोन अप स्टूडेंट्स से 18+ जो हैं, जिन्होंने डेलिबरेटली अपने ही देश का अपमान किया है, पाकिस्तान के बारे में नारे लगाकर, पाकिस्तान की फेवर में नारे लगाकर, इनके लिए रहम की भीख मांग रही हैं। यहाँ से इनको भी बड़ी बात ही पता है कि यही दोहरे मापदंड की नीति इनकी जो है, इन्हें हमेशा लोगों के सामने जो है इनका पर्दाफाश करके रख देती है। और इनको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ पावर इनके क्या बयान होते हैं और इन पावर इनके क्या बयान होते हैं। ना तो ये इन स्टूडेंट्स के साथ कोई इन्हें सहानुभूति है, ना देश के साथ कोई सहानुभूति है। दर्शकों, शेख बशीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी हल्की हिमायत किया, क्योंकि शमीमा फिरदौस खुलकर के उनके समर्थन में आए। उनका भी कहना है कि बच्चे हैं, इनको एक मरतबा एमनेस्टी देनी चाहिए, इनको एक मरतबा इनकी काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए। पहली बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो बच्चे मैचेस, कोई भी मैच जो होता है उसको गेम के ही हवाले से देखना चाहिए।
गेम होती है, कोई हारता है, कोई जीतता है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दौरान जो पहला मैच नहीं हुआ, इससे पहले भी तो बहुत मैचेस हुए हैं, हारे भी हैं, जीते भी हैं। और उस जमाने में भी कुछ खुशी मनाते थे, कुछ खुशी नहीं मनाते थे। लेकिन आज की डेट के ऊपर जो ये बच्चे हैं, जिन लोगों ने ये खुशी मनाई है, ये कोर्ट अब चूंकि केसेस दर्ज हुए हैं तो वो लीगल जो है वो लॉ अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा कि उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। दर्शकों, विक्रम मल्होत्रा जो अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। महबूबा मुफ्ती को चाहिए, बजाय इसके कि सरकार को सलाह मशवरा दे कि क्या सरकार को बिहेव करना चाहिए, उनको चाहिए महबूबा मुफ्ती को कि वो बच्चों और उनके वालिदैन को समझाए कि आखिर ऐसा या देश वक्त बनना चाहिए, देश विरोधी कोई भी गतिविधि नहीं करनी चाहिए। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी की राजनीति ही इन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। जहाँ भी पाकिस्तान का नाम आता है, जहाँ भी पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की कंट्रोवर्सी होती है, वहाँ महबूबा मुफ्ती जी आपको मिलती है। इससे बेहतर रहता है कि महबूबा मुफ्ती जी उन नौजवानों को जो अपना रास्ता भटक चुके हैं उनको और उनके परिवारों को समझाने का काम करती कि जिस तरह से आज कश्मीर में जो जिस तरह से पाकिस्तान के नारे लगाए गए कुछ बच्चों द्वारा और पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाया गया, ये मुझे लगता है देश के खिलाफ, देश के विरोध एक ट्रीजन का काम था और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर उसके साथ साथ उनको ये भी समझना चाहिए और महबूबा जी को ये समझाना चाहिए, और आपके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि वो उनको भगवान इतनी बुद्धि दे कि वो ये चीज़ समझें कि ये बच्चे जब कश्मीर में ऐसे कदम उठाते हैं और जो बच्चे हमारे कश्मीर के इनोसेंट बच्चे जो देश के अलग अलग कोनों में पढ़ रहे होते हैं, उन पे गाज गिरती है। दर्शकों, डॉक्टर आशीष चौधरी कांग्रेस से ताल्लुक रखते स्पोक्स पर्सन, उनका ये मानना है जज्बातों की राजनीति पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या दूसरी जमातें हो, भारतीय जनता पार्टी इनको सूट करती है और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। देखिए, ये जो रेडिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, जिसमें बीजेपी, आरएसएस और कहीं घाटी की भी, कश्मीर घाटी की भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये जो ग्रो करती हैं या सरवाइव करती हैं, ये पॉलिटिकल सेंटीमेंट पे करती हैं। और जब भी इनको मौका मिलता है, लोगों के जज्बात उसको भड़काने की बात करती हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काने की बात करती हैं। और ये जो अभी हुआ कहीं रिपोर्टेडली, ये सब रिएक्शनरी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बीजेपी ऐसा चाहती है कि ऐसे इंसिडेंट्स होते रहें और पीडीपी भी ऐसा चाहती कि ऐसे इंसिडेंट होते रहें, तो ही तो महबूबा जी की दुकान चलेगी, तो ही तो बीजेपी की भी दुकान चलेगी। तो ये दोनों ही पार्टियां जो हैं, ये आपस में फिक्स्ड मैच खेलती हैं। एक वहां से कहता है क्यों हुआ, दूसरा कहता है ऐसा हुआ तो अच्छा हुआ। तो अभी वही टग ऑफ वार चल रही है। महबूबा जी ये बात अगर पब्लिकली भी कह सकती है तो अच्छी बात है। इससे बेहतर ये भी है कि डीजीपी को लिख सकती हैं, वो होम मिनिस्टर को लिख सकती हैं, किसी तरीके से बात कर सकती हैं। दर्शकों, हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की संगठनात्मक गतिविधियों पर। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जम्मू प्रोविंस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रही है। प्रोविंस को 4 जोन में डिवाइड किया गया, नए सिरे से 4 प्रेसिडेंट बनाए गए जो अपने अपने जोन को देखेंगे। जोन आपको बताते चले, एक किश्तवाड़, रामबन, डोडा एक अलग से जोन बनाया गया है जिसको चिनाब वैली कहते हैं। दूसरी और पुंछ राजौरी को अलग से जोन बनाया गया है। रियासी और उधमपुर को अलग जोन बनाया गया। जम्मू, सांबा और कठुआ को अलग से जोन बनाया गया। अलग अलग प्रेसिडेंट बनाए गए। अपनी एक्टिविटीज को शुरू कर दिया गया। खालिद नजीब सोहरावर्दी को डोडा से प्रेसिडेंट बनाया गया है। डोडा से यूटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और उन्होंने भी आज अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कहा कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो काम भी बढ़ जाता है। उनके साथ हमारे संवाददाता ने बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। नायब सदर का ओहदा
दे दिया है, इनको न्याय सदन के अवधि से रद्द किया है। इनका फैसला है, हम खालिद साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और अपनी तरफ से तंजीम की तरफ से आज का जो ये प्रोग्राम है, जान पहचान के लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। हम सब एक खानदान की तरह होते हैं, हम एक दूसरे के साथी हैं। क्योंकि जिन हालात में इस वक्त रियासत है, वक्त भी यहाँ पर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने एक नारा बुलंद किया था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। आजकल दौरों से, चाहे आजकल भी पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर घूमे हैं, और घूमे कहाँ हैं, मुख्तलिफ, जहाँ कोई गुलमर्ग जा रहा है, कोई पहलगाम जा रहा है, कोई सोनमर्ग जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, तो वो सिर्फ कश्मीर देखने आते हैं। अमलन उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना उन तक कुछ है। जो कुछ उनको पार्टी या आरएसएस या दूसरी तंजीमें कहेंगी जम्मू कश्मीर के लिए, वो करेंगे। बाकी जो ये सारा दिखावा है, और अभी तक इन 7 वर्षों में हमने कुछ नहीं देखा है, तो आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और ये जो इलेक्शन हो या ना हो, ये दौरे करेंगे, लेकिन ये सिर्फ जुमले हैं। दर्शकों, अजय सड़ोत्रा ने भी आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता के साथ मिलकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पर उनके बड़े सारे समर्थक मौजूद थे। तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान, कारकुनान, सरपंच साहिबान, बुजुर्गों, दोस्तों, कुछ माता भैन भी हैं, सबकी मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। लेकिन गुप्ता जी की जिम्मेदारी सौंपी और इन्हें आउंदे गए, सूबाई सदर बनते गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम इकाइयां इकट्ठा किया, उनके चाल पैदा किया। 1947 तो ले अज तक रियासत जम्मू कश्मीर दी 3 इकाइयां जड़ियां, जम्मू कश्मीर लद्दाख, 3 इकाइयां इकट्ठा रखा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब दे बराबर बैठे दे इथू दे सरपंच साहबान, पंच साहबान, डीडीसी दे मैंबर्स मेरे सामने कि जेड़ा तुसें सारा स्वागत किया, इहदे च कोई दो राय नहीं है कि सड़ोत्रा साहब ने जेड़ा काम इस कॉन्स्टिट्यूंसी वास्ते किया, ओदी अस लोग दर्शकों, ताश की पत्तों की तरह बिखर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस पर हमने चर्चा की। रतनलाल गुप्ता, जिनको अभी संभागीय प्रेसिडेंट बनाया गया, आइए देखते हैं उनका क्या कहना। तो दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं रतनलाल गुप्ता, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। गुप्ता साहब, आपका स्वागत है। लेकिन साथ साथ में आपको मुबारक भी हो कि पार्टी नेतृत्व ने आप पर एक बहुत बड़ा भरोसा जताया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पार्टी जम्मू में ताश की पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही, क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है जी। पहले तो मैं अपनी लीडरशिप का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो भरोसा मुझ पे किया है, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी जो आशाएं हैं उसके पूरा उतरूँ। यहाँ तक ताश के पत्तों की बात आप कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है जी। आपने देखा है कि आज 1 महीने के करीब हो गया ये सिस्टम चलते हुए, वही 3, 4, 5 लोग जो निकले थे वही है, उसके बाद तो कोई नहीं है। तो कभी आज भी वही कहते हैं, कल भी वही कहते हैं, तो इसमें कोई, आपने देखा कि हमने अभी डॉक्टर साहब ने रजौरी और पुंछ का टूर लगाया जी, तो आपने देखा होगा, आपके कॉरेस्पोंडेंट्स वहाँ थे जी, कि एक नई वेव सी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जागी है। तमाम हमारा यूथ जो है वो एकजुट हो रहा है। हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशनल साथी थे उन्होंने एक ऐसा मुजाहरा किया है कि शायद लोगों के वो सोचते होंगे कि भाई ये एकदम कैसे हो गया,
तो मैं समझता हूँ लोगों का प्यार है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति, वहाँ के लोगों, जम्मू कश्मीर के लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। रतनलाल जी, आप सोचिए, आपके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा और साथ में फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके सुरजीत सिंह सलाथिया ने आपका साथ छोड़ दिया। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो चले गए हैं, छोड़ दिया, ठीक है। आखिर उन्होंने, सलाथिया साहब ने तो तकरीबन 40-45 साल यहाँ पे काटे हैं जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया भी, अब्दुल्ला खानदान ने उनको दिया भी, बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राणा साहब भी यहाँ पे हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे हैं, बड़े अच्छा उन्होंने यहाँ एक, आप समझते हैं कि भाई किस ढंग से यहाँ चले हैं, लेकिन हो सकता है उनको आइडियोलॉजी से कोई फर्क आया हो, महसूस किया हो इस उम्र में आके कि शायद हमारी आइडियोलॉजी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी में कोई फर्क है। तो मुबारक है उनको। हिंदुस्तान की जो ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, ये एक विशेषता है इस डेमोक्रेसी की कि हर एक को हक है, वो जहाँ चाहे जैसे चाहे वहाँ जा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी उनकी, वो समझते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी अब नई पार्टी में, नए घर में जाके हुई है। तो मैं समझता हूँ ये उनकी अपनी इच्छा है। रतनलाल जी, इतने लंबे समय तक एक आइडियोलॉजी के साथ काम करने के बाद अचानक ही उस विचारधारा पर असहमति जताना और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो बिल्कुल ही समानांतर पैरेलल विचारधारा की, उसका दामन थामना, क्या इसको आप ये नहीं कहें कि ये अपॉर्चुनिज्म है? नहीं, देखिए, मैं इस किस्म के कमेंट नहीं करना चाहता, ये बड़े होशी बात हो जाएगी कि भाई अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज की है कि भाई ये उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपना माइंड सेट है, उनका अपना थिंकिंग है, लेकिन यहाँ तक मैं समझता हूँ जो इज्जत, मान, सम्मान उनको अपने घर में था यहाँ, वो मुझे शायद लगता नहीं कि वो किराए के घर पे जाके वहाँ वो मान, सम्मान और इज्जत मिलेगा, वो आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको मुबारक, अगर उन्होंने आइडियोलॉजी अपनी बदली है तो उनको मुबारक, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई मैं कमेंट करूँ या किसी को ऐसी वैसी बात कहूँ, मैं नहीं समझता ठीक, दुरुस्त नहीं होगी वो। लेकिन रतनलाल जी, अब आपके ऊपर जम्मू प्रोविंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, और दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से बिखर रही है मोती, वो दोबारा से कैसे पिरोए जाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपके पास रहेगी? देखिए सर, यहाँ तक बिखरने का ताल्लुक है, मैंने पहले भी अर्ज की है, 3, 4, 5 आदमी जो गए हैं, तो लाखों हमारी मेंबरशिप है, लाखों हमारे मेंबर हैं, जिनमें मैं भी एक अदना कारकुन मेंबर हूँ जी। तो अगर लाखों मेंबरों में से 2, 4, 10 निकल जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस समुद्र को। समुद्र से कहते हैं ना, चिड़िया चूच भर ले गई थे नदी ना घटियो नीर। ये दरिया में पानी कम नहीं होता, कोई थोड़ा बहुत अगर चिड़िया चूच ले जाए। तो मैं समझता हूँ पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये एक तहरीक है। आप देख रहे हैं कि 1937 से बाबाए कौम ने ये तहरीक चलाई थी और ये दिन ब दिन ताकत पकड़ती गई। आज रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में भी अगर कोई प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है। यहाँ तक आप कह रहे हैं कि हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, हमने जम्मू कश्मीर के अंदर सर, हेलो जी जी जी, जम्मू के अंदर हमने जोनल सिस्टम राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने ऑर्गेनाइजेशन में रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको, और हमने जम्मू प्रोविंस के 4 भागों में 4 इसके जोन बनाए हैं और 4 जोन बना के हमने 4 जोन प्रेसिडेंट हमने नियुक्त किए हैं हाईकमान ने। जो एक जोन हमने चनाब वैली का जोन बना है, दूसरा जिसमें किश्तवाड़, डोडा और रामबन डिस्ट्रिक्ट है, कि दूसरा जोन हमारा जो है उधमपुर और रियासी जोन है। जो पहला जोन मैंने कहा चनाब वैली वाला, वहाँ पे हमारे जनाब किचलू साहब उसके प्रेसिडेंट रखे हैं हमने। जो दूसरा जोन है, जो एक्स मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भी रहे हैं, दूसरा जोन जो हमारा हमने बनाया वो रियासी डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का बनाया है। वहाँ हमारे एक्स मिनिस्टर गनी मलिक साहब जो है उनको हमने प्रेसिडेंट वहाँ रखा है। फिर हमारा पुंछ रजौरी का जो जोन है, तीसरा जोन, उसमें हमने हमारे ये जावेद राणा साहब उनको हमने वहाँ रखा हुआ है प्रेसिडेंट। और चौथा जोन जो हमने बनाया डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट सांबा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ,
इसमें हमने रामपाल जो हमारे एक्स मिनिस्टर थे उनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया। हम कोशिश करेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन को एक नए सिरे से जम्मू डिवीजन में अच्छे ढंग से एक, ताकि दूर दराज में जो बैठा हुआ है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हाँ, दूर दराज में जो बैठा हुआ पाडर में या दूसरे इलाके या में मंडी या डोरन या गगरियाँ या इस साइड पे आप देख लिए बॉर्डर बेल्ट है, तो हम चाहते हैं कि जो लास्ट व्यक्ति है उस तक हमारा कारकुन पहुंचे और उनकी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिस ढंग से इस वक्त परेशानियां चल रही हैं, मिलिटेंसी की लगा लीजिए, कोई भी तबका खुश नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा हमारे व्यापारी भाई खुश नहीं है, हमारे इंडस्ट्रीज खुश नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत आप देख रहे हैं कि 8% से इस वक्त 24% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। ये जो नारेबाजी जुमलेबाजी करते थे, हम इतनी नौकरी देंगे। रतनलाल जी, आप ये सोचिए कि आपके फॉर्मर मिनिस्टर प्रेम सागर अजीज जो कांग्रेस के कोटे से जीत करके मिनिस्टर बने थे एमएस रेवेन्यू, उसके अलावा कमल अरोड़ा पहली मर्तबा बिश्ना से कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए जीत के आया था, धर्मवीर सिंह जम्वाल जिसको डिप्टी मेयर बनाया था, उसके अलावा कुछ कॉर्पोरेटर्स भी ज्वाइन किए हैं। तो क्या ये झटका नहीं है पार्टी को? बिल्कुल नहीं, मैं आपको यही अर्ज कर रहा था। ये तो 1 महीना हो गया ना गए हुए, इसके ऐसे कई झटके आते हैं, आज कई झटके जाते हैं, हमें कोई झटका लगा नहीं। आपके सामने मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये आप बार बार उनको रिपीट कर रहे हैं, 1 महीने से वही रिकॉर्ड चल रहा है। आप मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड बंद हो जाना चाहिए। जहाँ तक इन दो का ताल्लुक है, मैं मानता हूँ हमारे ये सराठिया साहब हैं, राणा साहब हैं या धर्मवीर जी हमारे रहे हैं। उसके बाद जो 2 कॉर्पोरेटर की बात कह रहे हैं वो तो हमारे थे ही नहीं। उनको तो 2 महीने मतलब सुनिए सर, जब हमारी पार्टी में ये जो इलेक्शन का बाइकाट किया था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उस वक्त हमने इनको निकाल दिया था क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद ये पार्टी में आए नहीं। यहाँ तक कमल अरोड़ा का जी का ताल्लुक है, वो शायद जनाब को पता होगा, ये अपनी पार्टी से आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने कब की छोड़ी हुई है। आजकल ये अपनी पार्टी का झंडा उठा के फिरते थे, आपने देखा होगा जी। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अपनी पार्टी का कोई आपने आया है, ये जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आपको क्या लगता है, क्या कारण है? नहीं, हमें तो मैंने वही कहा ना, जो महीना हो गया चले हुए और कारण बताते हुए भी हमें महीना हो गया। तो अब मैंने वही कहा कि भाई इनकी आइडियोलॉजी का कोई फर्क पड़ा है। इनको आइडियोलॉजी, अब ये नई आइडियोलॉजी जो बीजेपी की है, इनको पसंद आई होगी। हमने यही कहा कि भाई डेमोक्रेसी का यही एक विशेषता है, जिसका मन कहे, जिसका चाहे वो जहाँ जाना चाहे वो जा सकते हैं, फ्री है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि भाई अपनी बात हम उन पर ठोसेंगे। उनकी आइडियोलॉजी में फर्क समझा, उन्होंने महसूस किया, चले गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई परेशानी नहीं है, मेरी लीडरशिप को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये समुद्र है, समुद्र से चला जाए कोई, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना ही पड़ता है। 3-4 वही आदमी है, 1 महीने से उसी का रिकॉर्ड चल रहा है और 10 बार हमने एक्सप्लेन नहीं कर दिया कि हमें कोई लेकिन रतनलाल जी, सवाल ये उठता है कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीमा फिरदौस उनकी हिमायत करती हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौमी तराना पढ़ा और साथ में जीवे जीवे पाकिस्तान बना, उनका समर्थन करते हैं, तो क्या टनल के इस पार जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए साहब जी, ना ही तो उन्होंने कोई हिमायत की है और ना ही कोई बात की है। कहीं डॉक्टर साहब का आपने स्टेटमेंट देखा है ऐसा? कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ये तो मीडिया वाले जोड़ रहे हैं हर चीज को। देखिए, कोई भी चीज बाती है, हमारे लिए मुल्क जो है वो प्रिय है जी। हिंदुस्तान हमारे लिए प्रिय है, हम इससे प्यार करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और कोई भी अगर कोई उस किस्म की बात करता है तो वो उसके लिए कानून बना हुआ है, उसके लिए तो कोई बात कहने की जरूरत नहीं है जी। कोई भी अगर किसी किस्म की भी कोई बात करता है, जुर्म कोई करता है, कोई भी बात करेगा तो उसके लिए तो कोई जिम्मेदारी नहीं, उसके कानून बना हुआ है, लॉ भी। यानी रतनलाल जी जो संभागीय प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि जो राष्ट्र विरोधी आवाज उठाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान की जीत के बाद, भारत की हार के बाद, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रतनलाल गुप्ता प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं जी, बच्चे गलती करते हैं।
आगरा वाले का रेफरेंस दे रहे हैं ना, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ उन्हीं का रेफरेंस दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बच्चों ने गलती की है, मानते हैं उनके, ठीक है, लेकिन उनके कैरियर का सवाल है। वो डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बच्चे इस किस्म के, हमारे आपके भी बच्चे कोई अगर गलती करें तो क्या आप उसको सजा देंगे उनको? एक दो उनको अगर मेरा बच्चा कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा बच्चा कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मैं कहूंगा उसको जेल तिहाड़ में भेज देना चाहिए। मेरी बात सुनिए, हमारा यही कहना है कि अगर कोई बच्चे डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, अगर कोई उन्होंने गलती की है, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर गलती की है तभी तो है, लेकिन हम ये कहेंगे कि उनको कोई वार्निंग दे के, कोई उस किस्म की बात करके, ताकि आइंदा ऐसी गलती ना करें। आप किसी को अगर छोटे बच्चों को इस ढंग से ट्रीट करेंगे कि उनका कैरियर ही खत्म हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, एक आप उनको उन पे एक्शन लीजिए, जो भी कीजिए, आपने किया है, कर रहे हैं, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम नहीं इस पे बात करेंगे कि भाई आप एक्शन ना लें, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि इतने एक्शन भी नहीं ले कि एक अच्छे बच्चे जो अच्छे घरानों के डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, जो देश की सेवा की बात करने चाह रहे होंगे, अगर उन्होंने गलती की है तो उनको वार्निंग दे के, या छोटा मोटा उन पे जो भी करना चाहें करके उनको। रतलाल जी आखिरी सवाल आपसे, अगर उनका फर्स्ट है, अगर उनका ये जुर्म फर्स्ट है तो उनको माफ करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा लीनियंसी बरतनी चाहिए, सरकार को लीनियंसी बरतनी चाहिए। बच्चे गलतियाँ करते हैं, कोई बात नहीं, अगर वो क्रिमिनल हैं, पहले भी ऐसी बातें करते हैं, तो हम चाहेंगे रतलाल जी ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये देश के विरुद्ध आवाज उठाने वाली बात है। और आप पाकिस्तान का कौमी तराना गाते हैं और आप कहते हैं कि बच्चे गलती होगी, जिन्होंने MBBS का पेपर क्वालिफाई किया है, इतना प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में शिक्षा ले रहे हैं। नहीं, आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? मैं तो यही चाहूंगा कि क्लब तक कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानून, हम यही कह रहे हैं कि जो कानून उसके बारे में है, आखिर कानून तो बना है ना, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, ये तो हम कहते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर उन्होंने ये पहली गलती की है तो उन पे लीनियंस व्यू लेना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। जी रतलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत।